क्या विकास के नाम पर, डेवलपमेंट के नाम पर वो खुद धनवान बनने के लिए इस प्रकृति रूपी माता को नोच डालेंगे, बेच डालेंगे। आज उसी विषय का चर्चा है जो सुप्रीम कोर्ट ने अरावली पर्वत के लिए सुनाया है। भले अभी स्टे लगा दिया गया है, लेकिन प्रकृति के लिए कैसा डेफिनेशन। जिस माँ के गोद में हम पल रहे हैं, बढ़ रहे हैं, उन्हीं को उजाड़ कर तुम कहाँ जाओगे और कितना दिन रहोगे। तुम्हें लगता है कि पृथ्वी हमारी माता नहीं है। माता तो हमारी जिसने हमें जन्म दिया, सही बात है, माता वही है जिसने तुम्हें जन्म दिया। और उनकी माता वो है जो तुम्हारी दादी है, और उनकी माता वो है जो तुम्हारी दादी की मम्मी है। हम सबको माता पिता को, हम सबके माता पिता को किसी माता ने जन्म दिया है, और उनके भी माता पिता को किसी माता ने जन्म दिया है। इसी प्रकार अगर क्रमशः तुम सबसे निचले सीढ़ी पर जाओगे तो पाओगे कि इस पृथ्वी पर सिचुएशन ही ऐसा था कि यहाँ प्राणी आए। आज भी पाओगे कि केंचुए बारिश के दिन में सिचुएशन के हिसाब से ऑटोमेटिक हो जाता है। वहाँ कोई उनका दादा परदादा नहीं पड़े हैं, कोई माता ने जन्म नहीं दिया, अब मिट्टी से ऑलरेडी बन जाता है। तुम्हें लगता है कि हम क्या, हम तो खनन माफिया हैं, हम तो धनवान हैं, कहीं और जाके बस लेंगे, अरे दूसरे देश में चले जाएंगे। मान लिया जाए अगर अरावली कटता है तो हमें क्या ज़रूरत है राजस्थान दिल्ली में रहना, और बिहार में जब हिमालय पिघलेगा तो बिहार में हम थोड़े न हैं। 100 साल के बाद जब हिमालय पिघलेगा अरावली कटने के बाद, हमें क्या ज़रूरत है, हम तो किसी और देश में रह लेंगे। लेकिन मैं बता दूं कि हर एक देश में यही है। क्लाइमेट चेंज के बारे में किसी भी देश का सरकार ने नहीं बात कर रहा है। हर एक देश में वनों को, पहाड़ों को ऐसे ही तोड़ा और काटा जा रहा है। मैं जानता हूं कि तुम धन कमा रहे हो और वह धन प्रकृति से कम मूल्यवान है। तुम कितने मूर्ख हो कि एक तरफ इतना धन कमा रहे हो, इतना धन कमा रहे हो कि हमारे आने वाले पीढ़ी सुखी से अपना जीवन बिताए, मौज से रहे। हमारे 10 पीढ़ी, इतना तुम धन कमा रहे हो, तुम्हारे 10 पीढ़ी भी बैठ कर खा सकते हो। अपना मतलब अपने पीढ़ी को तुम सेव कर रहे हो, आने वाले पीढ़ी को तुम सेव कर रहे हो, और एक तरफ तुम उसे नुकसान पहुंचा रहे हो या प्रकृति को काट कर। हमें तो लगता नहीं है कि तुम में इतनी अकल, इतनी बुद्धि है कि तुम धन को ज़्यादा मूल्य दे रहे हो, प्रकृति को कम मूल्य दे रहे हो। और इतना तुम्हारे जीवन में धन का जरूरत नहीं है। जिस हिसाब से तुम इस प्रकृति को बर्बाद कर रहे हो, हमें नहीं लगता इतना धन तुम्हारे जीवन में जरूरत है। एक साधारण एक मनुष्य के जीवन में, एक परिवार को चलाने के लिए, सिर्फ 1-2 पीढ़ी को चलाने के लिए, कोई भी धनवान व्यक्ति के लिए थोड़ा सा धन बहुत ज्यादा होता है। 10 करोड़ 20 करोड़ धन भी बहुत ज्यादा होता है, या 100 करोड़ भी धन ज्यादा होता है। लेकिन तुम तो अरबों खरबों रुपया एक इंसान कमा रहे हो या प्रकृति को नुकसान पहुंचा के, और तुम्हें लगता है मैं सेव कर रहा हूं अपने आने वाले पीढ़ी को, लेकिन वो सेफ नहीं है। धन का तुम एक झोपड़ी बना रहे हो कि हमें अपना, मेरा पूर्वज इस झोपड़ी में रहेगा, और प्रकृति रूपी महल को तुम ढा रहे हो। यह महल जो है प्रकृति रूपी है, जो आने वाला पीढ़ी तुम्हारा सुख आनंद से रहेगा। और जो वो धन का जो महल बना रहे हो, वो महल नहीं, वो झोपड़ी है, वह कभी भी टूट जाएगा, आंधी में बह जाएगा। और तुम्हें लगता है कि मैं दूसरे राज्य में चला जाऊंगा, लेकिन सभी स्थिति यही है देश का। हर देश में ऐसा ही वनों को, पहाड़ों को काटा जा रहा, तोड़ा जा रहा, डेवलपमेंट, विकास और धनवान बनने के लिए। मैं कहता हूं काटो, कोई बात नहीं है, लेकिन उसके पहले तुम तो बहुत राउंड मार चुके हो स्पेस में। न जाने मंगल ग्रह, चंद्रमा पर, और न जाने कौन कौन सा ग्रह पे पहुंच गए हो। क्या तुम अपनी व्यवस्था बना के रखे हो? आज मानव की बुद्धि डेवलपमेंट के नाम पर बहुत विकसित हो चुका है, बहुत सारे संसाधन जुटा चुके हैं, लेकिन क्या तुम दूसरा ग्रह खोज रखे हो अपने लिए? जिस हिसाब से तुम काम कर रहे हो,
जिस हिसाब से तुम डेवलप कर रहे हो, अपने को जिस हिसाब से धनवान बना रहे हो, दूसरा ग्रह अगर ढूंढ के रखे होंगे, दूसरा गोला ढूंढ के रखे होंगे, तो निश्चित ही तुम बच जाओगे, तुम्हारा आने वाला पीढ़ी बच जाएगा। लेकिन हमें लगता नहीं है, आज से 100 साल से 200 साल पहले से या 400 साल पहले से, डेटा तो मुझे नहीं मालूम, तुम लोग स्पेस में कूद रहे हो, उछल रहे हो, आज तक तुम्हारे कोई व्यवस्था नहीं हो पाया, आज तक नहीं हो पाया। तुम कम धनवान नहीं हो, बहुत धनवान हो। और धन किससे? उसी पेड़ को काटते हो, उसी से कागज बनाते हो, उसी को नोट छापते हो, फिर उसी को धन मानते हो। सारे तुम्हारा धन भी तो प्रकृति से आया है, उस पैसे को तुम वैल्यू देते हो। पैसे तो सिर्फ आदान प्रदान है, मतलब जीवन को आसान बनाने के लिए, कि कोई चीज़ हमें खरीदना है, उसके बदले कोई सामान हमें नहीं देना पड़ेगा। जीवन को आसान बनाने के लिए पैसे बनाया है, और तुम ही लोग बनाए हो, तुम्हारे से धनवान बुद्धिमान लोग। लेकिन ऐसे बुद्धिमान नहीं, इसको तो मूर्ख कहना चाहिए, कि जीवन को आसान बनाने के लिए पैसे को बनाए हो, उसको इस्तेमाल कर रहे हो, और उसको इतना इकट्ठा कर रहे हो कि पूरा प्रकृति को ही नाश करने चले हो। और तुम्हें लगता है मैं अपने पूर्वज को, आने वाले पीढ़ी को सेव कर रहा हूं, और ये तुम गहराई से नहीं सोच पाते हो कि आने वाले पीढ़ी को नुकसान पहुंचा रहे हो। मानता हूं यह सारी पृथ्वी में नदियों को गंदा करने पर, पहाड़ों को तोड़ने पर और वनों को काटने पे जो आपदा आएगी, जो विपदा आएगी, सबसे पहले गरीब मरेंगे, उसके बाद मिडिल क्लास मरेंगे। इसका मतलब ये नहीं कि सारी पृथ्वी खत्म हो जाएगा, तुम बचे रहोगे। अभी आया था ना कोरोना, उसमें क्या सिर्फ गरीब मरा था? अरे कहो तो गरीब कम मरा था, सबसे ज्यादा अमीर आदमी मरा था, जो एसी में रहता था, खुशहाल रहता था, वह सबसे ज्यादा मरा था। तुम्हें क्या लगता है कोरोना कोई एक्सपेरिमेंट से आया था? या तुम क्लाइमेट जो चेंज कर रहे हो ना, जो सिचुएशन जो पृथ्वी का वह चेंज कर रहे हो ना, ऐसा ही आपदा विपदा आएगा और सब ढह जाएगा। हमें तो इतना ही कहना है। कुछ मूर्ख लोग ये भी कहेंगे कि सब तो यह पृथ्वी मेरी माता, फिर पिता कहाँ है? अरे माता इसीलिए कहा जाता है क्योंकि माता जननी है, माता से ही पिता आया है, और माता से ही दादाजी आया है, और माता से ही माता आया है, और माता से ही सब कुछ हुआ है। तो माता जननी है, यानी पृथ्वी मेरी जननी है। जब पृथ्वी में मिट्टी बना, समुद्र आया, पेड़ उगे, यहाँ हवा ऑक्सीजन बना, नाइट्रोजन बना, सिचुएशन बना, तो वह जननी हुआ, वह जन्म दिया प्राण को। यहाँ प्राणी आए, जल प्राणी आए, फिर थल प्राणी आए, फिर न जाने कितने प्रकार के प्राणी आए, इसीलिए माता बोलते हैं। और माता मतलब लेडीज नहीं, माता मतलब औरत नहीं, माता मतलब जननी। इसीलिए तो हम लोग दुर्गा माँ को जगत जननी बोलते हैं, काली माँ को जगत जननी बोलते हैं। और आप देखोगे कि दुर्गा माँ, काली माँ का कोई भी जन्म नहीं हुआ, आदि शक्ति उसको माना जाता है, वही आदि शक्ति है। और हमें बचाने ईश्वर नहीं आएगा, क्योंकि उपहार के तौर पर तुम्हें सब कुछ दे के रखा है। तुम सोचोगे कि गरीब लड़े सिर्फ पर्यावरण के लिए, अमीर सिर्फ लूटे, प्रोटेस्ट गरीब के करे। जिम्मेदारी सिर्फ गरीबों और मिडिल क्लास लोगों को नहीं है संभालना, यह पृथ्वी संभालने का जिम्मेदारी सिर्फ मिडिल क्लास और गरीब लोग लेके नहीं रखा है। तुम्हें क्या लगता है यह पृथ्वी सिर्फ गरीबों के बाप का है और मिडिल क्लास के बाप का है, अमीरों का नहीं? अमीर कहीं और व्यवस्था देख लेगा। अरे मूर्ख, तुम किस राज्य में जाओगे? भारत के कोने कोने में हजारों लाखों पेड़ काटा जा रहा है, उसी प्रकार अमेरिका में हजारों लाखों पेड़ काटा जा रहा है, हर एक देश में हजारों लाखों पेड़ काटा जा रहा है। तुम कहां जाओगे? कितनी मूर्ख हो, समझो। और यह वीडियो को शेयर करो, अमीरों तक पहुंचे यह वीडियो, कि वह सोचता अपने में धन कमा के अपने पूर्वज को सेव कर रहा हूं,
तुम प्रकृति को बिना नुकसान पहुंचाए इतना धन कमा लिया कि तुम ऐसो आराम से रह सकते हो, आसमान में उड़ सकते हो, आसमान में रह भी सकते हो, भले दूसरे ग्रह में नहीं रहे लेकिन इतने ऊंचे बिल्डिंग बना के रह सकते हो, इतने तुम्हारे पास धन है, फिर इतने क्यों प्रकृति को नुकसान पहुंचा रहे हो? क्या करोगे तुम? सिकंदर से ज्यादा तुम धनवान हो क्या? सिकंदर से ज्यादा शक्तिशाली हो क्या? या सिकंदर ने तो उदाहरण दे के गया, सारे संसार को जीता था, सारे संसार से ज्यादा धन कमाया था, फिर भी उन्होंने बोला अपने प्रजा को कि मुझे जब लेके जाइएगा अपने सैनिकों को तो दोनों हाथ खुला छोड़ दीजिएगा। अरे इतिहास में बहुत सारे उदाहरण हैं, उन्हें भी तो देखो, उन्हें भी तो पढ़ो। तुम नोटों की गद्दी लेके आंख के ऊपर रख के धुंधलापन में तुम्हें कुछ दिखाई नहीं पड़ता है, थोड़ा प्रकाश आने दो, सूर्य का प्रकाश आने दो तुम्हारी आंखों में। कैसी तेरी बुद्धिमत्ता है? हमें इस बुद्धिमत्ता में मूर्खता छुपा हुआ नजर आता है। और हम सब क्या कर सकते हैं? यह पृथ्वी को बचाना भी तुम्हें ही है और संसाधन भी तुम्हें ही देना है, क्योंकि तुम्हारे पास सब कुछ है। हमारे पास भले ज्ञान है, हमारे पास नॉलेज है, मैं कुछ बना के दे सकता हूं। जितना भी यहाँ साइंटिस्ट आया है सारे गरीब थे, सारे मिडिल क्लास के थे। तुम्हारे जैसे अरबपति खरबपति कोई भी नहीं था। न अल्बर्ट आइंस्टाइन था, न निकोलस टेस्ला था, न एडिसन था। बाद में एडिसन ने भले अपना डीसी पावर बेचकर और कंपनी चलाकर पैसे कमाए हो, लेकिन वह जब साधारणतः जब बिजली का आविष्कार किया था वो भी इतना बड़ा नहीं था, ना ही और कोई साइंटिस्ट था। हमारे पास ज्ञान है, नॉलेज है, तुम विकास करो। एक से एक यहां प्रतिभाशाली व्यक्ति है इस संसार में, लेकिन तुम क्यों पड़े हो कि हम पेड़ ही उजाड़ेंगे, हम पत्थर ही तोड़ेंगे? तुम प्रतिभाशाली व्यक्ति को उठाओ इस संसार से। तुम्हारे पास धन है, वह ऐसे ऐसे ज्ञान देंगे कि तुम्हें कागज बनाने के लिए पेड़ काटने का जरूरत नहीं है, उनके गिरे हुए पत्ते से भी कागज बन जाएगा। एक से एक प्रतिभाशाली है। तुम्हें बिजली उत्पादन के लिए कोयले का जरूरत नहीं पड़ेगा, एक से एक प्रतिभाशाली है कि वो बिजली उत्पादन करके देगा। उनके ऊपर काम करो, पीढ़ी दर पीढ़ी काम करो, 2 पीढ़ी 3 पीढ़ी काम करो, ऐसे ऐसे प्रतिभाशाली है वो तुम्हें करके देगा। लेकिन नहीं, तुम्हें गलत जगह पे पैसे का इन्वेस्ट करना है कि तुम्हें खनन करना है, उसको बेचना है और फिर खूब धनवान बनना है। अपने धन का सही उपयोग नहीं करोगे कि हमारा आने वाले पृथ्वी सेफ रहेगा। इतना मैं कहने चाहता हूं कि यह पृथ्वी खुद नहीं बचाएगी, वह तुम्हें दे दिया है उपहार के रूप में। वह माता है, वो मरते मरते भी तुमको अपने छांव में रखेगा। लेकिन जब माता मर जाएगी तब तुम्हें भी मरना पड़ेगा, क्योंकि तुम्हारा छांव उजड़ जाएगा, तुम कहां रहोगे? कौन तुम्हें पालेगा? कौन तुम्हें अपने गोदी में बैठा के रखेगा? हमें लगता है कि यहाँ पढ़े लिखे विद्वान हैं, बुद्धिमान है, पर ज्ञानी कोई नहीं है। इसीलिए बोलते हैं ना कि धनवान व्यक्ति कभी कोई धार्मिक ग्रंथ पढ़ता ही नहीं है, कोई इतिहास पढ़ता ही नहीं है। इसे तो पूर्वजों से धन मिला है और सिर्फ धन ही कमाने के बारे में सोचता है। इतना ये सड़ गया है, इसे तो अपने जीवन का भी पता नहीं है, अपने माता का भी पता नहीं है, अपने पिता का भी पता नहीं और खुद का भी पता नहीं धनी आदमी को। नहीं, इनको कुछ पढ़ना है संसार में, इनको कुछ जानना है और बस लूटते जाना है, बेचते जाना है, खाते जाना है, जमा करते जाना है। किसके लिए तुम जमा कर रहे हो? आज इतना तक ही। मैं इन पर लंबा वीडियो बना सकता था, लेकिन कोई स्क्रिप्ट मैं फिलहाल लिखा नहीं हूं। मेरा मन में जो था मलाल कि हमारे प्रकृति बर्बाद हो रहे हैं,
मेरे हम लोगों की आंखों के सामने, और यह प्रकृति को संभालना सभी की जिम्मेदारी है। किसी एक राज्य, किसी एक देश या किसी एक व्यक्ति का नहीं, किसी एक समुदाय का नहीं। अगर हम प्रकृति नहीं बचाते हैं तो हम किनके आंगन में रहेंगे, किनके छांव में रहेंगे, और आने वाला पीढ़ी क्या वह आ भी पाएंगे इस संसार में? क्या वह धन जो मैं जमा कर रहा हूं, हम लोग, वह धनी आदमी जो जमा कर रहा है, वह क्या धन उनके आने वाला पीढ़ी उपयोग भी कर पाएंगे? यह सब सवाल उठता है। यह सब क्वेश्चन धनी रूपी अंधे को, धनी रूपी बहरे को, धनी रूपी अज्ञानी को, जो अपने को बुद्धिमान समझता है, उन्हें पता नहीं। यह मैसेज उन्हें बताओ कि यहां कोई ईश्वर या प्रकृति खुद आके अपने को नहीं बचाएगी। वह तुम्हें जन्म दिया, वह तुम्हें पाल रहा है, उनकी रक्षा करो तुम। और कोई भी डेफिनेशन नहीं हो सकता प्रकृति को उजाड़ने के लिए, कोई डेफिनेशन नहीं हो सकता। तुम कुछ भी मत डेफिनेशन दो, कोई भी बहाना मत बनाओ उसे उखाड़ने के लिए। कोई भी नियम, कोई भी कानून नहीं हो सकता है। तुम विकास करो ना, कौन मना किया है? बिल्डिंग बना दो ना, इतना बिल्डिंग बना दो कि बुर्ज खलीफा का 2 गुना बना दो। जब तक जहां तक ऑक्सीजन का परत है उसके ऊपर ले जाओ ना, और यहां से ऑक्सीजन तुम ट्रांसफर करो लास्ट बिल्डिंग तक। एक ही बिल्डिंग में और एक ही फ्लैट में करोड़ों आदमी रह जाएगा। डेवलपमेंट करो, कौन मना किया है? तुम्हारे पास धन है ना, एक से एक प्रतिभाशाली व्यक्ति है ना, उनको ढूंढ ढूंढ के निकालो। जंगल काट के घर बनाएंगे, ऐसी कौन सा स्थिति है? जब बुद्धि मनुष्य का इतना विकास हो चुका है कि आसमान के 7 सीढ़ी तक वो बना सकता है बिल्डिंग को, फिर वन को उजाड़ के क्यों बना रहे हो? एक समुदाय बसा दो, एक ही मोहल्ले में इतना बड़ा बड़ा बिल्डिंग बना दो, बुर्ज खलीफा के 4 गुना बना दो, उसी में रहेगा सारे समुदाय। डाल दो 50 लाख आदमी को, ऐसे 4-5 बना दो। अब ऐसी कौन बात है? जंगल काट के हम बिल्डिंग बनाएंगे, खनन करके हम बिजली उत्पादन करेंगे। और मैं क्या कह सकता हूं, जो मैसेज है, जो सही है, जो सत्य है, वो मैं कहा। यह सत्य है कि आदमी का दिमाग अभी इतना विकसित हो चुका है कि वह कुछ भी कर सकता है। उन्हें संसाधन नहीं मिलता, बहुत सारे प्रतिभाशाली व्यक्ति है। अमीरों को ढूंढना चाहिए, एक कैंपेन चलाना चाहिए, एक अपना यूनिवर्सिटी रखना चाहिए कि जो उस लायक है इसमें काम कर सकते हैं। लेकिन नहीं, वह सब नहीं करना है। बस एक चीज मिल गया है कि कोयले का खदान है, उधर यूरेनियम है, उधर ये है, उसको ढूंढो, खोदो, पर बेचो, पैसे कमाओ। ढूंढो, खोदो, बेचो, पैसे कमाओ। मैं मानता हूं कि यहाँ बहुत सारे अशिक्षित लोग भी हैं जिसे कुछ भी नहीं पता, लेकिन तुम तो शिक्षित हो ना। तुम्हें भले ज्ञान नहीं है, लेकिन शिक्षित है तो ज्ञान भी हासिल कर सकते हो। तुम किताबों को पढ़ सकते हो, एक से एक बुक को पढ़ सकते हो, अपने को जान सकते हो। लेकिन जो अशिक्षित है, बेकार, वो किताब ही नहीं पढ़ेगा, उसको क्या मालूम? जो न्यूज में आएगा, जो टीवी में आएगा, जो और सारे प्लेटफॉर्म पे आएगा, उसी को देख के वो जानेगा। जो लोग कहेंगे, जो समाज कहेंगे, वह मानता हूं, वह तुम जो बोलोगे वो वही करेगा, उसी में हाँ करेगा। लेकिन इसका मतलब नहीं उनका यूज करके, उन सभी समुदाय का यूज करके तुम अपने को और डेवलपमेंट करो और सारे चीजों को उजाड़ते जाओ, और अंततः तुम खुद भी नाश हो जाओ और दूसरे को भी नाश कर डालो। मेरा इतना ही है कि प्रकृति के लिए कोई डेफिनेशन नहीं हो सकता, बस प्रकृति को बचाना है। प्रकृति के लिए कोई बहाना नहीं हो सकता है, बस प्रकृति को बचाना है। प्रकृति को कोई छेड़छाड़ नहीं कर सकता है, बस प्रकृति है तो प्रकृति है, बस उसे बचाना है। पेड़ पौधा है, चाहे वह नदी हो, चाहे तालाब हो, चाहे झील हो, चाहे पर्वत हो, उन्हें कोई भी बहाना से तोड़ नहीं सकते हो। कोई डेफिनेशन नहीं, कोई नियम नहीं, बस उसको तोड़ना ही नहीं है।
तुम्हें भैया कागज बनाना हो, सुनते हैं कागज, बोले आप कागज कहाँ से आओ, पढ़ोगे किसे? तो कागज के लिए तो हमें पेड़ काटना पड़ेगा। अरे एक से एक प्रतिभाशाली व्यक्ति है, वही तो बोला कि जब पतझड़ में जब पत्ते टूटते हैं उनसे भी लोग कागज बना डालेंगे। एक से एक प्रतिभाशाली है, लेकिन उन्हें तुम्हें ढूंढना नहीं है, उन्हें तुम्हें प्लेटफॉर्म नहीं देना, उन्हें तुम्हें लैब नहीं देना काम करने, उन्हें तुम्हें कोई व्यवस्था नहीं देना काम करने के लिए। ऐसे मत करो, यह जगत को बचाओ, यह संसार को बचाओ, सबकी जिम्मेदारी है। दुख होता है कि भगवान भी क्या कहेंगे, ईश्वर भी क्या कहेंगे, प्रकृति भी शर्म खाता होगा। आज मेरा इतना तक ही संदेश है। तुम्हें कैसा लगा कमेंट में जरूर बताइएगा, और पसंद आया हो तो हमारे चैनल से जुड़ जाइएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग। राधे श्याम, सीताराम।